Morning all of you. Myself Meenu. I am faculty of Elite Vision School Tohana. Today we will discuss about chapter 8 of science of 3rd class. The name of chapter is states of matter, solid, liquid and gases. When we look around, we see many things. जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं. All these things have mass and occupy space. इन सभी चीजों का कुछ ना कुछ मास होता है और ये जगह घेरती है, मतलब इनकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर मैटर. सो हम मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर. यानी कि हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. नाउ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स. One is natural and other is human made. What is natural matter? The things that are found in nature. वो चीज जो हमें नेचर में मिलती है या नेचर से पाई जाती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स. इसके एग्जाम्पल क्या है? सन, मून, एयर, वाटर एटसेट्रा. ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरल. सेकेंड इज ह्यूमन मेड मैटर या ह्यूमन मेड थिंग्स. दी थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन. जो चीज इंसान के द्वारा बनाई जाती है या हमें नेचर से नहीं मिलती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड थिंग्स. इसके एग्जाम्पल हैं बुक, कार, हाउस एटसेट्रा. ऑल दीज थिंग्स आर ह्यूमन थिंग्स. Now we will discuss about our next topic, states of matter. Matter exists in 3 different states. Matter है वो अलग अलग 3 states में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. One is solid state, second is liquid and third is gases. Okay students, अब हम वन बाय वन इन सभी states को स्टडी करेंगे. फर्स्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी है दे हैव डेफिनेट शेप. हमारे पास जितनी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होती हैं सबकी शेप क्या होती है? डेफिनेट होती है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डस्टर है या ये मार्कर है, ये क्या है? सॉलिड है. आप इसको कंप्रेस कर कर या खींचकर इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. इसका मतलब ये क्या है? सॉलिड है और इसकी शेप क्या है? डेफिनेट है. सेकेंड इज दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो भी क्या होती है? डेफिनेट होती है. डेफिनेट का मतलब निश्चित होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. थर्ड इज दे कैन नॉट फ्लो. कोई भी सॉलिड चीज फ्लो नहीं करती. फ्लो करने का मतलब है वो बहती नहीं है. एंड फोर्थ इज दे आर हार्ड. जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? हार्ड होते हैं फिजिकली. इसके एग्जाम्पल्स हैं बुक, टेबल, पेन, चेयर एटसेट्रा. ऑल आर सॉलिड्स. Understand students? Now
सेकेंड इज लिक्विड। लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं? फर्स्ट, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड के केस में जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 ग्लास वाटर है, आप उसको ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, किसी कंटेनर में डालोगे तो वो कंटेनर की शेप ले लेगा, बकेट में डालोगे तो बकेट की शेप ले लेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि आपके पास जितने भी लिक्विड होते हैं उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम्स। लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो सॉलिड की तरह क्या होती है? डेफिनेट होती है, क्योंकि आप चाहे 1 ग्लास वाटर को बकेट में डालो या कंटेनर में डालो, वो रहेगा 1 ग्लास ही, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। थर्ड इज दे फ्लो इजली। लिक्विड्स हैं वो बहुत इजीली क्या कर जाते हैं? फ्लो कर जाते हैं। मतलब अगर आप उसको फ्लोर पे डालोगे तो वो क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। इसके एग्जांपल्स हैं मिल्क, वाटर, ऑयल एटसेट्रा, ऑल आर लिक्विड्स। नाउ थर्ड इज गैसेस। First is लिक्विड की तरह गैसेस की भी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। हम उसके जिस भी टाइप के कंटेनर में या बर्तन में डालते हैं वो उसी टाइप की शेप ले लेती है। सेकंड इज गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड और लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है, लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता। गैसेस की जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट नहीं होती। थोड़ी सी गैस से पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेती है, इसलिए हम बोलते हैं कि गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस फ्लो वेरी इजली। गैसेस है वो लिक्विड से भी ज्यादा जल्दी फ्लो करती है। जब हम उसको रूम में या कहीं स्प्रेड करते हैं तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है? स्प्रेड आउट हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो गैसेस है वो बहुत इजीली फ्लो करती है। फोर्थ इज सम गैसेस कैन नॉट बी सीन। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कलरलेस होती हैं और हमें वो दिखाई नहीं देती, इसलिए हम बोलते हैं कि सम गैसेस कैन नॉट बी सीन। एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा और उनकी स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, कोई भी मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।